हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आपके लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 12, जिसका शीर्षक है दूरी, मापन एवं गति। ठीक है। अगर ये चैप्टर आप पढ़ते हैं तो खास करके अगर आप शिक्षक हैं और प्राथमिक प्राथमिक क्लास जैसे मान लीजिए 6 से लेकर के 8 तक पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चे हो या फिर कोई बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए भी अगर जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अगर आप मान लीजिए अभी से ही 1 to 5 का फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। या नहीं तो फिर 8वीं चरण के लिए आप जो है 6 से 8 के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, अध्याय है 12, नहीं क्लास 6 का जो है हम SCRT बिहार बोर्ड का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है दूरी एवं मापन। दूरी, मापन एवं गति। ठीक है। तो देखिएगा, अगर इस चैप्टर का पहला जो पॉइंट देखिएगा, पहला पेज एससीईआरटी के बुक में से, तो वहाँ पे पैमाने के बारे में कहानी टाइप से बता दिया है। ठीक है। और आप ये जो है कहानी जब तक नहीं समझिएगा, ठीक है, तब तक ये चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैंने पूरे कहानी को एज इट इज़ जो है उठाया हुआ है और फिर इसको समझाया हुआ है। देखिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पैमाने की कहानी। नहीं, तो क्या कर रहा है, बात बहुत पुरानी है। नहीं, आज से कई 100 साल पुरानी। तब सब लोग अपने बीतते कदम और पंजे से ही लंबाई नापते थे। मान लीजिए पहले जो है लंबाइयों किसी मात्रक का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग क्या करता था, किसी वस्तु को लेने के लिए या तो बित्ता का प्रयोग कर लेता था, या कदम का प्रयोग कर लेता था, या फिर पंजे का प्रयोग कर लेता था, या फिर हाथ का प्रयोग कर लेता था। कह रहा ऊंचे कद का एक आदमी दुकान पर कमीज कपड़ा लेने गया। ठीक है। एक दुकानदार था, वहां पर देखिए ऊंचे कद का एक आदमी था जो कमीज का कपड़ा लेने के लिए जाता है। ठीक है। उसने कपड़े के व्यापारी से 2 पसेरी गेहूँ के बदले 3.5 हाथ कपड़ा माँगा। नहीं, उस समय मुद्रा का आविष्कार भी नहीं हुआ था, ठीक है? तो उस समय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। नहीं, तो उसने व्यापारी से जो है क्या दिया, 2 पसेरी गेहूँ के बदले 3.5 हाथ कपड़ा माँगा। अब क्या करा देखिए, करा कि दुकानदार ने अपने हाथ से पहले तो 3 हाथ कपड़ा नाप दिया, फिर उसने जो है अंदाज़ से आधा हाथ कपड़ा और नाप दिया। 3.5 हाथ कपड़ा माँगा था, 3 हाथ तो अपने हाथ से नाप दिया और फिर अंदाज़ से जो है आधा हाथ कपड़ा दे दिया। अब देखिए क्या होता है, कह रहा उस लंबे आदमी को लगा कि दुकानदार ने नापने में बेईमानी की है। जब उसने अपने हाथ से नापा तो कपड़ा 3 हाथ से भी कम निकला। ठीक है, सिंपल सी बात था। अब दुकानदार होगा, वो छोटा कद का आदमी था, ठीक है? और वो जो आदमी था वो लंबा था, नहीं तो उसका हाथ भी लंबा होगा, तो कपड़ा जो है 3 हाथ से भी छोटा हो गया। अब हुआ क्या देखिए, दुकानदार और ग्राहक के बीच भरे बाजार में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि किसके हाथ से कपड़ा नापा जाए, आधा या चौथाई हाथ जो है कपड़ा कैसे नापा जाए। दुनिया के कोने कोने में आए दिन इस बात पर झगड़े होते रहते थे। ठीक है। कहीं खेत की लंबाई को लेकर, कहीं रस्सी की लंबाई को लेकर, कहीं किसी और नाप को लेकर। अंत में लोगों ने तय किया कि एक निश्चित दूरी का पैमाना बना लिया जाए, उसको छोटे-छोटे बराबर हिस्सों में बाँट दिया जाए। सब लोग लंबाइयाँ और दूरी इसी पैमाने से नापें। ठीक है? देखिए, फिर क्या हुआ? कह रहा है कि इस पैमाने के बराबर लंबाई के ही लकड़ी या धातु के और पैमाने भी बना लिए गए। ठीक है? अगर आप एससीईआरटी की बुक में देखिएगा तो वहाँ पर एक पॉइंट है, वहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए पैमाना का प्रयोग के लिए हम लोग लकड़ी या धातु का प्रयोग करते हैं, रबर का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो देखिए रबर जो क्या होता है, नमक जाता है, ठीक है? उसकी लंबाई में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, तो इसलिए हम लोग जो है रबर का प्रयोग वहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है? इस पॉइंट को मैंने लिखा नहीं है, ऐसे ही बता दिया देखिए। फिर क्या है, एक जगह पर लोगों ने अपने राजा की नाक से उसके हाथ के बीच की अंगुली के छोर तक की लंबाई को 1 गज मान लिया। ठीक है? एक जगह ऐसा हुआ कि राजा की जो नाक था, नहीं, उसके नाक से उसके हाथ के बीच की जो उँगली का छोर था, मतलब उस छोर तक की जो लंबाई है उसे क्या मान लिया, 1 गज मान लिया। ठीक है? देखिए यहाँ पर कैसे माप लिया। नहीं, ये राजा है देखिए, ये राजा है और ये राजा क्या है, नाके है, और नाक से लेकर के उँगली का जो अंतिम छोर है उसको कितना मान लिया, इसको मान लिया 1 गज। क्या करा, राजा की नाक से हाथ के बीच की उँगली के छोर तक की दूरी, उसको क्या मान लिया गया, 1 गज। अब हमें समझना है यहाँ पर, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये तो समझने समझाने की बात थी। अब यहाँ पे क्या करा देखिए, 1 गज के 3 छोटे टुकड़े किए और उन्हें फुट कहा। ठीक है? तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, 1 गज में कितने फुट होते हैं? तब बोल सकते हैं 1 गज में बराबर कितना होता है, 3 फुट होता है।
ठीक है। क्या करा, हर फुट के 12 बराबर किए गए और हर भाग को 1 इंच कहा गया। नहीं, और जितने फुट थे उसे कितने बराबर किए गए, 12 बराबर किए गए और उसे क्या कहा गया, 1 इंच कहा गया। ठीक है। अर्थात क्या हो गया, देखिए 1 फुट जो बराबर होता है वह कितना इंच के बराबर होता है, तो 1 फुट बराबर जो होता है 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है। इंच को और छोटे हिस्से किए गए, इंच को किस में बांटा गया होगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए आगे और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 220 गज का एक फरलाग माना। नहीं, और 220 गज हो गया तो उसे क्या माना, एक फरलाग माना, और 8 फरलाग को 1 मील माना। ठीक है। तो दुनिया के अन्य देशों ने भी जो है अपने अलग अलग पैमाने तय किए, इससे लोगों को कुछ सहूलियत हुई। पूरा सहूलियत सहूलियत तो नहीं हुई, लेकिन कुछ सहूलियत हुई। देखिए, बस एक दिक्कत बाकी रह गई कि कई देशों का पैमाना दूसरे देशों के पैमाना से भिन्न था। इससे देशों के बीच व्यापार में काफ़ी असुविधा होती थी और झगड़ों की आशंका भी हमेशा बनी रहती थी। ठीक है? अतः देखिए क्या कर रहा है, अतः यह तय किया गया कि फ्रांस नामक देश में रखी विशेष धातु की एक छड़ की लंबाई को 1 मीटर माना जाएगा। ठीक है? क्या तय किया गया कि फ्रांस नामक देश में, फ्रांस देश अभी भी है, वहाँ पर जो विशेष धातु की एक छड़ रखी गई थी, उसकी लंबाई को क्या माना गया? तो एक पैमाना जो है मीटर माना गया। अब देखिए, 1 मीटर के 100 बराबर हिस्से किए गए और उन्हें जो है सेंटीमीटर कहा गया। तो कुल मिलाकर के बात सामने क्या आई, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है? फिर क्या करा, देखिए हर 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बाँटकर उन्हें मिलीलीटर कहा गया। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीलीटर होता है। ठीक है? क्या करें, नोट, वैसे तो अभी भी अलग-अलग जगहों पर नापने की अलग-अलग इकाइयाँ प्रचलित है, पर मीटर को मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई या एसआई माना जाता है। ठीक है? 7 गो भौतिक राशि होता है, जिसमें लंबाई का एसआई जो मात्रक होता है मीटर होता है। एसआई मात्रक का मतलब क्या हुआ कि दुनिया में हर जगह इसका प्रयोग होता है। ठीक है? वर्तमान समय में। जैसे लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पीयर होता है। इस प्रकार से जो है 7 भौतिक राशि है, और भी है। ठीक है? चलिए अभी ये सब जो है नहीं पढ़ना है, अभी ये सब जो है हम लोग 9th क्लास में जो है जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। ठीक है? वहाँ पर जो है भौतिक राशि के बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है, और 11वीं कक्षा में तो और भौतिक राशि के बारे में जो है डिटेल से दिया है। तो वहाँ पर हम लोग इस पूरे पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है? अब फिर क्या है, 1 मीटर कितना बड़ा होता है? ये पॉइंट दिया है आपके बुक में। तो देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, मैंने यहाँ से क्वेश्चन बना दिया। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है? 1 सेंटीमीटर मतलब सेमी में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है? अब फिर 1 मिलीमीटर में नहीं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होगा? तो 1 मिलीमीटर में 1000 किलो मिलीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो अगर 100 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अब कह रहा है कि 1 किलोमीटर कितना बड़ा? तो देखिए किलो का मतलब होता है 1000, क्या होता है? 1000, और 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। इसी तरह 1 किलोमीटर का मतलब कितना है? 1000 मीटर है। ठीक है? चलिए इसमें नोट है। नहीं, क्या कर रहा है, कुछ अन्य इकाइयाँ जो है आज भी प्रचलित है, जैसे 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेमी। 1 गज बराबर 3 फुट होता है, और 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच होता है। ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है? अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी के बारे में। तो दूरी क्या होता है? तो देखिए एक निश्चित समय अंतराल, क्या कर रहा है देखिए, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई कुल जो है लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, विराम्य वस्तु। नहीं, दूरी समझ में आया? नहीं, दूरी का एक डेफिनेशन क्या था? एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक चली गई कुल लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे विराम्य वस्तु और गतिशील वस्तु क्या होता है। तो देखिए जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है तब उसे विराम्य कहा जाता है। ठीक है? जैसे देखिए, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जैसे धरती पर जो स्थित घर कहीं किसी का बना है, तो क्या वह समय के साथ अपना स्थान बदलता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता है? नहीं जाता। तो यह वस्तु क्या होगा? विराम्य होगा। ठीक है? जैसे मेज पर रखा पेंसिल, तो देखिए मेज मतलब टेबल, अगर टेबल पर कोई पेंसिल रखा हुआ है तो वह क्या पेंसिल इधर-उधर जाएगा? नहीं जाएगा। तो यह वस्तु क्या है? विराम्य है। देखिए स्कूल के कमरे में दीवार पर स्थित ब्लैक बोर्ड, नहीं, स्कूल के कमरे में क्या होता है? ब्लैक बोर्ड बना होता है। ठीक है? तो क्या ब्लैक बोर्ड इधर-उधर जाता है? नहीं जाता। एक जगह पर जो है वह क्या होता है? स्थित रहता है। ठीक है? तो यह क्या हो गया?
या विराम में वस्तु हुआ। ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे गतिशील वस्तु के बारे में। तो गतिशील वस्तु क्या होता है समझिएगा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है, तब उसे गतिशील वस्तु कहते हैं। ठीक है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? गतिशील वस्तु कहते हैं। जैसे दौड़ता हुआ बालक, ठीक है? बालक दौड़ रहा है, मतलब अभी जो है जिस पॉइंट पर बालक है, ठीक है? अभी दूसरे सेकंड में जो है उस पॉइंट पर नहीं होगा, कहीं और होगा। नहीं, चलता हुआ पंखा, उड़ती हुई पक्षी इत्यादि, ठीक है? यहाँ पर जो है पूर्ण विराम का चिन्ह होगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? गतिशील वस्तु हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय गति के बारे में। देखिए सरल रेखीय गति क्या होता है? वह गति जो एक सरल रेखा में होती है, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी रेखा में किसी वाहन की गति, धावक की गति, पेड़ से गिरते हुए फल की गति, बंदूक से निकली हुई गोली गति इत्यादि। कहने का मतलब वह गति जो एक सरल रेखा में होगी, ठीक है? सरल रेखा सीधे होगी, सीधा होगी, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सरल रेखीय गति। जैसे मान लीजिए अगर पेड़ से जो है आम गिर रहा है, तो वह सीधे गिरेगी, ठीक है? इधर-उधर नहीं आएगी। ये कौन-सी गति हो गई? सरल रेखीय गति हो गई। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? सरल रेखीय गति का एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए ये क्या है? कार है, ठीक है? और ये मान लीजिए सड़क सीधी सीधी सरल रेखा पर चलेगी, तो यह उधर इधर-उधर नहीं होगी, तो ये कौन-सी गति हो जाएगी? सरल रेखीय गति, ठीक है? अभी समझेंगे हम लोग वर्ती गति, वर्तुल गति या फिर घूर्णन गति के बारे में। तो ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, एक छोटा पत्थर लीजिए, इसमें एक इसमें जो है एक सिरे को धागे से बाँधिए तथा अपने हाथ से इसे तेज़ी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ पर जो है गति कर रहा है, ठीक है? एक पत्थर में हम धागे बाँध लेंगे और उँगली में ऐसे बाँध करके पूरा नचाएँगे। नचाने से क्या होगा? यह कौन-सी गति तय करेगा? तो ये वृत्तीय गति तय करेगा। इसी गति को हम लोग वर्तुल गति या फिर क क्या कहते हैं? फिर इसका जो दूसरा नाम है वह क्या है? घूर्णन गति, ठीक है? फिर क्या करा देखिए, करा इस गति के दौरान नहीं, इस गति के दौरान पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति या फिर घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है? जैसे देखिए क्या है? बिजली के पंखे या किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति क्या है? वर्तुल गति के उदाहरण है, ठीक है? चलिए, ये देखिए वर्तुल गति। एक बच्चा क्या किया? हाथ में ऐसे धागा पकड़ा, उसमें पत्थर बाँधा और घुमा दिया। तो घुमाया तो कैसे जाएगा? ऐसे, 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 ऐसे घूमेगा। देखिए ऐसे-ऐसे घूमेगा, ठीक है? ऐसे-ऐसे घूमता रहेगा। तो ये कौन-सा गति हो गया? तो ये हो गया वर्तुल गति, ठीक है? ये कौन-सा गति हो गया? ये हो गया वर्तुल गति, ठीक है? फिर समझिए जैसे देखिए पंखा, पंखा भी जो है अपने ही पथ पर नहीं, यहाँ पे लगा रहेगा, ये अपने ही पथ पर जो है ऐसे, ऐसे, ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है? ऐसे घूमता रहेगा। तो ये कौन-सा गति हो गया? तो फिर ये वर्तुल गति हो गया या फिर क्या हो गया? घूर्णन गति हो गया, ठीक है? ये वर्तुल गति या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? घूर्णन गति नाम है, ठीक है? चलिए, अभी हम लोग समझेंगे आवर्त गति के बारे में। देखिए आवर्त गति क्या होता है? करें किसी डोरी को अपनी उँगली से पकड़िए तथा डोरी को पत्थर से बाँधकर लटकने दीजिए। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि पत्थर को छोड़ जाने पर वह एक छोर से दूसरे छोर तक, दूसरे छोर से पहले छोर पर एक निश्चित समय पर गति करता है। तो इस प्रकार गति को क्या कहा जाता है? आवर्ती गति कहा जाता है। ठीक है? इस प्रकार गति को क्या कहा जाता है? आवर्ती गति कहा जाता है। ठीक है? जैसे देखिए, घड़ी का पेंडुलम देखते हैं, तो एक ही स्थान पर जो है इधर-उधर होते रहता है। तो ये कौन-सी गति हुए? है आवर्ती गति। जैसे झूला है झूला, झूला देखते हैं आप लोग एक ही स्थान पर जो है इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर होते रहता है। तो ये कौन-सी गति है? आवर्ती गति है। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ तथ्यों को जान लें। नहीं, क्या करा देखिए पत्थर का इधर से उधर डोलने की क्रिया को नहीं, दोलन कहते हैं। अगर मान लीजिए पत्थर जो है इधर से उधर डोलता है, ठीक है? एक ही स्थान पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोलन करना कहते हैं, ठीक है? तथा निश्चित समय पर गति करते पत्थर का बार-बार वापस आना इसका क्या है? स्वभाव है। अंगुली से बंधा हुआ धागा तथा पत्थर वास्तव में एक दोलक है तथा लटका हुआ पत्थर क्या है? लोलक है। उंगली में धागा बंधा है तो ये क्या है? दोलक और लटका हुआ जो पत्थर है वह क्या है? लोलक है। अभी हम लोग देखेंगे चित्र के माध्यम से, अभी पढ़ लीजिए। इसके बाद क्या करा देखिए किसी लोलक की गति वृक्ष की शाखाओं का इधर-उधर लहराना, झूला झूलते बच्चों की गति, गिटार की डोरियों का कंपन, नहीं बजते समय ढोलों अथवा तबलों के सतह का कंपन, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएँ एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करती है? दोहरा लेती है। ठीक है? जैसे देखिए, ये बच्चा है, ये झूला झूल रहा है, नहीं, झूला इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, फिर समझिए झूला कैसे जाएगा? इधर, 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे झूलेगा। ये कौन-सा गति हो गया? आवर्ती गति, एक ही पथ पर झूलेगा। फिर मान लीजिए ये हमारा हाथ है,
ठीक है? ये हमारा हाथ है, इसे मैंने पत्थर को बाँध लिया। अब इसको एक हाथ से जो छोड़ देंगे तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो ये कौन-सी गति हो गई फिर? आवर्त गति हो गई। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है पूरा चैप्टर को बढ़िया से पॉइंट बाय पॉइंट कवर किया। अभी हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। नहीं, तो क्या करा देखिए सही उत्तर चुनिए। एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो हम लोगों ने लंबाई में एक-एक मात्रक पढ़ा था। कि लंबाई का एसआई मात्रक पूरी दुनिया में क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा मीटर। देखिए ये 3 में है तो यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए था। ठीक है? यहाँ पर भी कितना होना चाहिए था? 3 ही होना चाहिए था, लेकिन इनमें से यहाँ पर 1 है। ठीक है? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है? क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है? चलिए, अभी हम जानेंगे। तथा आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं 1 किलोमीटर में 100 नहीं कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है? चलिए, गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन-सी वस्तु है जो गतिशील नहीं है? उड़ती हुई वीडियो, वीडियो तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? उड़ती हुई क्या हो जाएगा? चिड़िया। ये क्या हो जाएगा? उड़ती हुई चिड़िया, वीडियो तो नहीं उड़ेगा। चींटी गति, चींटी भी चलेगी। घड़ी और घड़ी की सुई, तो बोलिए इसमें जो है क्या हो जाएगा? तो इसमें घड़ी हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? घड़ी हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इससे हमें नहीं मतलब है। क्या हो जाएगा? 3 होगा इसका आंसर, घड़ी हो जाएगा। ठीक है? फिर घड़ी की सुई नहीं होगा क्योंकि सुई तो गति में रहता है। नहीं, अब कहता है आवर्ती गति का उदाहरण। आवर्ती गति इसमें कौन है देखिए? झूला झूलते बच्चे की गति, ये आवर्ती गति है, सही बात है। लोलक की गति ये भी आवर्ती है, बजते तबलों की पृष्ठ गति ये भी आवर्ती गति है। तो इनमें से सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है? चलिए, फिर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है, वह उस वस्तु की कहलाती है। तो एक निश्चित समय में जितनी दूरी वस्तु तय करती है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? गति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गति। अब यहाँ पर क्या है? रिक्त स्थान को भरने वाला। कह रहा है 1 सीएम में कितने एमएम होंगे? तो 1 सीएम में 10 एमएम होंगे। ठीक है ना? 1 सीएम में कितने एमएम होंगे? 10 एमएम होंगे। फिर 1 मिलीमीटर में कितने जो है सेंटीमीटर होगा? तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है? चलिए, फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो कितना हो जाएगा? 100। नहीं, और 1 सीएम में कितने मीटर होंगे? तो 1 बटा जो है कितना हो जाएगा? 100। ठीक है? ठीक है, अगर 1 मीटर में कितनी मिलीमीटर? तो भाई 1000 हो जाएगा। 1 मिलीमीटर में कितने 1000 मीटर हो जाएगा? तो 1 बटा 1000। नहीं, फिर क्या करें समझिएगा, यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में जो है कितने होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है? और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो कितने किलोमीटर हो जाएँगे? तो 1 बटा जो है 1000 किलोमीटर हो जाएँगे। ठीक है? चलिए, इसके बाद समझेंगे हम झूलों पर किसी बच्चे की गति क्या होगी? तो झूले पर क्या होता है? आवर्ती गति होता है। ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या है? कुत्ता जब पूँछ हिलाता है तो उसकी पूँछ कौन-सी गति करती है? बताइए, जब कुत्ता पूँछ हिलाता है तो कौन-सी गति करती है? चलिए, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? आवर्ती गति हो जाएगा। ठीक है? आगे दिया होगा इसका आंसर? हाँ, दिया है। नहीं, क्या हो जाएगा? आवर्ती गति। अब समझेंगे देखिए, पद अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्र के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता है? माने एक मात्रा के रूप में, मात्रक के रूप हो में क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, यहाँ पे मात्रक होगा। कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्र के रूप में उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि अलग-अलग व्यक्तियों के कदमों की लंबाई जो है क्या होती है? अलग-अलग होती है, जबकि मानक मात्र की स्थिति स्थान के अनुसार नहीं बदलती है। ठीक है? चलिए, अब समझते हैं हम लोग आगे। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है? लंबाई के बढ़ते परिमाण में व्यवस्थित करना है, तो देखिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इसमें सबसे छोटा कौन है? बढ़ते क्रम में सबसे हम क्या लिखते हैं? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिलीमीटर हो जाएगा। मिलीमीटर के बाद फिर क्या होगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर सेंटीमीटर के बाद क्या हो जाएगा? मीटर, मीटर के बाद क्या हो जाएगा? किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर सबसे बड़ा है और मिलीमीटर क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है? चलिए, फिर क्या कर रहा है? विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन-कौन सी है? अपने दैनिक जीवन में से 2-2 का उदाहरण लिखिए। देखिए क्या कह रहा है किसी वस्तु का अपने चारों तरफ वस्तुओं की तुलना में स्थान परिवर्तन होता है, तो उसे वस्तु की क्या कहते हैं? गति वो कहते हैं। गति अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे देखिएगा, ये सरलरेखीय गति होता है, वर्तुल गति होता है, आवर्ती गति होता है, घूर्णन गति होता है, फिर सरलरेखीय गति होता है। सरलरेखीय गति यहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है? फिर देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक सरलरेखा का अनुदिश गति कर रही हो, तो इस प्रकार की गति को सरलरेखीय गति कहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ता हुआ गाड़ी, सेना के जवान की चाल, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है? वर्तुल गति किसे कहेंगे? तो वैसी गति जिसमें किसी वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। जैसे घड़ी के सेकंड वाली सुई की गति, बिजली के पंखा की गति।
फिर चलिए पढ़ते हैं आवर्ती गति के बारे में। तो ऐसी गति क्या होता है? आवर्ती गति देखिए, ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं, जैसे झूले की गति, सितारे की डोरियों की गति इत्यादि। नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड। सीमा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो 16 मीटर को किलोमीटर से व्यक्त करना है, तो 16 में सीधे क्या 1600 में कितना क्या करेंगे? सीधे 1000 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, क्या करा है, हम जानते हैं कि क्या 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। ये बात तो सही है। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1/1000 किलोमीटर होता है। इसलिए 1600 मीटर बराबर क्या होगा? 1600 मीटर गुना 1/1000। तो कितना अगर भाग दे देंगे इसमें कितना हो जाएगा? 1.6 किलोमीटर होता है। 1600 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है? चलिए एक और 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कि चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएँ तथा असमानताएँ लिखिए। मान लीजिए छत में पंखा लगा है और साइकिल है, तो इसमें समानता क्या है, असमानता क्या है? तो मैं तो कहूँगा समानता क्या है, दोनों वर्तुल गति में है, और असमानता क्या है, पंखा एक जगह पे चलती है और जो है साइकिल का जो चक्का होता है, वो एक जगह नहीं होता है, समय के साथ अपना स्थान बदलते रहता है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, तो चलती हुई साइकिल के पहिए में 2 तरह की गतियाँ पाई जाती है, रेखीय गति तथा वर्तुल गति। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्तुल हो जाएगा, ठीक है? जबकि छत के पंखे की गति में सिर्फ वर्तुल गति होती है। दोनों में समानता यह है कि दोनों में वर्तुल गति है, परंतु साइकिल एक स्थान दूसरे स्थान तक रेखीय गति के कारण जाती है, यही असमानताएँ हैं। बात समझ में आया? समानता में क्या बोले? दोनों जो है वर्तुल गति है, और असमानता क्या होगा? साइकिल जो है एक स्थान पर नहीं, भिन्न-भिन्न स्थानों पर जो है गति करती है, जबकि मतलब समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है, जबकि पंखा समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है? तो ये दोनों तो वर्तुल और समानता ये हो गया, ठीक है? तो कह रहा है कि रोज़ काम में आने वाली वस्तुओं में से 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो। जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 मीटर का कपड़ा नापने वाला फीता, सही बात है, तथा कपड़ा मापने वाला, ये आपने लिखा है। 1 मीटर जो है कपड़ा मापने वाला फीता, या कुछ एक और उदाहरण दे सकते हैं, आप इसे जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? नहीं, फिर क्या करा देखिए, 1 सेंटीमीटर हो, तो 1 सेंटीमीटर क्या बोल सकते हैं? 1 सेंटीमीटर पेंसिल की लिखावट को मिटाने वाला रबर और कटर छीलने वाला, ठीक है? इसके बाद क्या है? 1 मिलीमीटर पेंसिल की नोक, 1 मिलीमीटर तो पेंसिल की नोक हो जाएगा, ठीक है? और कलम की क्या हो जाएगा? नोक हो जाएगा, हैं? ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया। जय हिंद।